जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार कादरी स्टडी पॉइंट पर। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की ये 8वीं क्लास है और यही क्लास हमारी इस चैप्टर की लास्ट क्लास होने वाली है, तो अच्छे से देखेंगे। क्लास ज्यादा लंबी नहीं होगी, बहुत छोटी सी क्लास होगी, ठीक है। 7-8 सवाल डिस्कस करेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास एक प्यारे से सवाल के साथ। कहा गया है बिना रुके एक आदमी किसी निश्चित दूरी को 42 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से तय करता है, ठीक है। और रुक रुक कर, यानी कि दो चालें दी हैं, एक तो लगातार चल रहा है, दूसरी रुक रुक कर उसी दूरी को 28 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से तय करता है। क्लियर। ज्ञात करो कि वह प्रति घंटा कितने मिनट रुकता है। उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 में ये सवाल पेपर में पूछा गया था। बहुत ही प्यारा सवाल है और उससे भी ज्यादा आसान है। दो तरीके से सोल्व करवाऊंगा, दोनों तरीके एकदम मस्त है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखो दो चालें तुम्हें दी हैं, एक तो दी है 42 किलोमीटर प्रति घंटा, कब? जब लगातार चल रहा था, ठीक है। दूसरी चाल है 28 किलोमीटर प्रति घंटा जब रुक रुक कर चल रहा था। यहीं पे एक छोटी सी बात समझ लो, सवाल यहीं खत्म। एक घंटे में 42 किलोमीटर चल रहा था और यहाँ रुक रुक के चलने के बाद एक घंटे में 28 किलोमीटर चल रहा था, यानी कि ये इतनी दूरी एक घंटे में और ये भी एक घंटे में। तो मैं अगर बात करूं, अगर इन दोनों का अंतर देखो तो कितना आ गया? 14 किलोमीटर। 14 किलोमीटर क्यों लिखा मैंने? कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस वाली बात है। एक घंटे में 42 किलोमीटर चल रहा था, लेकिन 42 से कितने पे आ गया? 28 पे। तो कितना कम? 14 कम, यानी कि 14 किलोमीटर की कमी हो गई। कितने टाइम में? एक घंटे में। एक घंटे में 14 किलोमीटर की कमी आ गई डिस्टेंस तय करने में, ठीक है। अब चाल कितनी दी थी तुम्हें? 42 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि एक घंटे में कितना चल रहा था? समझो चीज, आ रहा हूं मैं सवाल पर, ठीक है। देखो यहां पर समझो, एक घंटे में कितना चल रहा था? 42 किलोमीटर। क्लियर। कहां से लिया मैंने? ये क्वेश्चन में दिया 42 किलोमीटर प्रति घंटा, तो एक घंटे में 42 किलोमीटर चल रहा था। अगर मैं यहां से तुमसे पूछूं 1 किलोमीटर कितने समय में चलेगा, तो आप क्या कहोगे? 1/42 घंटे में 1 किलोमीटर दूरी तय कर लेगा, ठीक है, 1 किलोमीटर। लेकिन कमी कितनी आई है? 14 किलोमीटर की कमी आई है भाई साहब। तो 14 किलोमीटर की जो दूरी है ये कितने समय में तय करता? वो 14/42 घंटे में। क्लियर। 14/42 घंटे में। अगर मैं इसे डिवाइड करूं तो 14 या 42, यानी कि 1/3 घंटा। 1/3 घंटा। अब इस घंटे को मिनट में बना लो, क्योंकि तुमसे क्या पूछा है? ज्ञात करो वह प्रति घंटा कितने मिनट रुकता है, कितने मिनट। इसे मिनट बना लो, तो 1/3 × 60, 3 से डिवाइड करोगे तो कितना बन जाएगा? 20 मिनट आ जाएगा फाइनल, यानी कि वो 20 मिनट प्रति घंटा रुकता है। क्लियर। ये तो था तुम्हारा डायरेक्ट कैसे बनाना है ना। और एक इसका बेसिक तरीका है फॉर्मूले वाला, वो और समझ लो क्या है, ठीक है। यहीं पे बता रहा हूं, देखो एक इसका फॉर्मूला होता है, सेकंड तरीका फॉर्मूला बेस्ड, सही है। फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, देखो कभी भी रुकने का समय तुमसे पूछा हो तो सीधा फॉर्मूला लगाओ, रुकने का समय बराबर तुम्हारे पास होता है तेज गति माइनस धीमी गति, ठीक है, बटे तेज गति, नीचे तेज गति, इंटू 60। और इसे ब्रैकेट में बंद कर दो, फॉर्मूले को बाहर लिख दो, मिनट प्रति घंटा। क्लियर। ये आ गया काय में? मिनट प्रति घंटे में। कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा इसमें वैल्यू रख दो। तेज गति कितनी है? 42 किलोमीटर प्रति घंटा। और धीमी गति कितनी है? 28 किलोमीटर प्रति घंटा। नीचे तेज गति कितनी है? 42 किलोमीटर प्रति घंटा इंटू 60। यहां से जब इसे घटाओगे तो कितना बचेगा? 14। और नीचे कितना है? 42 इंटू 60। 14 तिया 42, 3 से 60 को डिवाइड कर दो, 3 दूनी 6, यानी कि फाइनल कितना आ गया? 20 मिनट प्रति घंटा। 20 मिनट प्रति घंटा क्या होता है? वो रुकता है। एक घंटे में 20 मिनट रेस्ट लेता है, यही वो आंसर है। दो तरीके मैंने आपको बताए। फर्स्ट तरीका तुम्हारे पास ये था, डायरेक्ट कैसे निकालेंगे।
सेकंड तरीका ये फॉर्मूला बेस्ड था कि फॉर्मूला लगाकर हम इसे कैसे सोल्व करते हैं। क्लियर? उम्मीद है आपको सवाल क्लियर हो गया होगा। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। इसी तरह का एक सवाल और लूंगा कि सवाल को और कैसे घुमाया जा सकता है, समझ लो। ठीक है, एक ट्रेन 36 किलोमीटर की दूरी को 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है। अगर यह ट्रेन प्रति किलोमीटर 12 मिनट रुकती है तो यह दूरी तय करने में कुल कितना समय लेगी? देखो, पिछले सवाल में हमसे कितने मिनट प्रति घंटा रुकता है ये पूछा है, लेकिन इस वाले सवाल में उसके रुकने का समय दे दिया है कि वो 1 घंटे में कितना समय रुकता है। क्लियर? और कुछ फर्क नहीं है इसमें, बस इतना सही फर्क है। ठीक है, चलो तो मैं बताता हूँ इसे कैसे रुकता है और कैसे इसे हम सोल्व करेंगे। ठीक, देखो, अगर 36 किलोमीटर की दूरी है और चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दूरी बटा चाल तुम रख के निकाल लोगे 12 तिया 36, यानी कि 3 घंटे में तो वो बिना रुके उसे तय करेगा। अगर रुक के भी तय करेगा तो 36 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करेगा। लेकिन अगर मैं अब यहाँ रुकने का समय और निकाल लूं तो इसमें जोड़ के टोटल समय बता दूंगा कितना। देखिए, प्रति किलोमीटर यानी कि 1 किलोमीटर चलता है फिर रुक जाता है, फिर 1 किलोमीटर चलता है फिर रुकता है, फिर 1 किलोमीटर चलता है फिर रुकता है। तो 36 किलोमीटर है, 36 किलोमीटर में कितनी बार रुकेगा? 36 किलोमीटर में कितनी बार रुकेगा? 35 बार रुकेगा। कितनी बार? 35 बार रुकेगा। क्यों? क्योंकि जब 35 किलोमीटर चल जाएगा, 35 बार रुक जाएगा, तो 36वीं किलोमीटर जब चलेगा तो दूरी तो फाइनल हो जाएगी। फिर तो रुके या ना रुके उससे कोई मतलब नहीं है। यानी कि 36 किलोमीटर में वो 35 बार रुकेगा। ये चीज समझ में आ गई? अब मैंने यहाँ पर लिखा कि 35 बार रुकता है। कितनी बार? 35 बार। और कितने टाइम रुकता है? 12 मिनट रुकता है। कितने मिनट? 12 मिनट। 12 मिनट रुकता है। ठीक है, तो 12 पंजे 60 और 12 तिया 36 और 6 442 मिनट, है ना? 442 मिनट। अब ये जो 442 मिनट तुम्हारे पास आया है इसे तुम घंटे में बदल लो। घंटे में बदल सकते हो क्या? नहीं। देखो, मैं बदल के दिखाता हूँ। 420 बटा 60 कर दो, इसे घंटा बन जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 6 सत्ते 42 यानी कि 7 घंटा। 3 घंटे में तो वो चला, दूरी 3 घंटे तो चला और 7 घंटे क्या हुआ? रुका है। जब 12-12 मिनट करके 7 घंटे रुका है तो टोटल कितना टाइम लग जाएगा? टोटल 7 घंटे तो रुकने का समय हो गया, 3 घंटे चलने का समय हो गया, टोटल 10 घंटे। उससे 36 किलोमीटर की दूरी को तय करने में टोटल 10 घंटे का समय लगेगा। ठीक है, बहुत आसान सा सवाल था, समझ में आ गया होगा। दोनों तरह से पूछ सकता है, रुकने का टाइम भी पूछ सकता है, रुकने का टाइम देकर तुमसे दूरी भी पूछी जा सकती है। ठीक है, इसीलिए मैंने दोनों तरीके के सवाल तुम्हें करा दिए। देखो, बहुत ही प्यारा सवाल है, मोस्ट इंपोर्टेंट, समझना अच्छे से दिमाग नहीं लगाओगे तो ये समझ में नहीं आने वाला है तुम्हारे। ठीक है, देखो क्वेश्चन है, बिना डिब्बे के एक भाप इंजन की चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा है। इंजन की गति में कमी, डिब्बों की संख्याओं के वर्ग के, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है, ये वर्ग नहीं है, वर्ग नहीं है, ये वर्गमूल है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। ठीक है, क्या है ये? वर्गमूल। सवाल को थोड़ा सही कर लेंगे। वर्गमूल के समानुपाती है। अगर 4 डिब्बे जोड़ दिए जाएं तो चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा बन जाती है। ज्ञात करो कि यह इंजन ज्यादा से ज्यादा कितने डिब्बे ले जा सकता है। सबसे पहले तो एक चीज देखो जो तुम्हें स्टेटमेंट दिया है, इंजन की गति में कमी। मैंने लिखा यहाँ पर इंजन की गति में कमी, यही तो तुमसे कहा है, कमी। ठीक है, कमी क्या मान लू मैं? डी मान लू कमी को। ठीक है, डी मान लिया मैंने। समानुपाती है, समानुपाती का चिन्ह तो यही होता है, किसके? डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के। ठीक है, क्या ये डिब्बों की संख्या बोगी बोलते हैं तो मैं इसे डब्लू मान लेता हूं। ठीक है, अब क्लियर? ये स्टेटमेंट तुम्हें सवाल में दिया है। अगर मैं समानुपाती का चिन्ह हटाऊंगा तो डी बराबर के रूट डब्लू ये आ जाएगा फाइनल फॉर्मूला मेरे पास। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? यही स्टेटमेंट हमें क्वेश्चन में दिया है, इसे हमने लैंग्वेज से सजा लिया है, लैंग्वेज को हटाकर इसको हमने सजा लिया है। अब क्वेश्चन में कहा कि 4 डिब्बे जोड़ दिए जाएं तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा बन जाती है।
कितनी 20। एक बात बताओ, 24 गति थी और 20 बन गई तो कितने की कमी आ गई? 4 की कमी आ गई। तो ये आ गई गति में कमी बराबर के इंटू कितने डिब्बे जोड़े उसने? 4। रूट में क्या लिखेंगे अंदर? डिब्बों की संख्या। कितने डिब्बे जोड़े हैं? 4। क्लियर। अब 4 की तो ये कमी आ गई के, और अगर मैं इसका रूट खोलूंगा तो कितना आ जाएगा? यहाँ 2 आ जाएगा फाइनली। तो 2 से 4 को जब डिवाइड करूंगा तो k बराबर 2 मेरे पास आ गया, यानी कि k की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? 2 आ गई। ठीक है। अब जो मेरा फॉर्मूला है, अगर मैं यहाँ पर 2 रख दूं तो d बराबर 2√w ऐसे लिख सकता हूं मैं इसे। k की जगह मैंने 2 वैल्यू रख दी है। अब आगे तुमसे क्या कहा गया? ज्ञात करो कि इंजन ज्यादा से ज्यादा कितने डिब्बे ले जा सकता है। अगर हमें देखो कितने डिब्बे ले आ सकता है, अगर मैं इंजन की चाल 0 करना चाहूं तो चाल में कितनी कमी करनी पड़ेगी मुझे? 24 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी करनी पड़ेगी। गति में 24 की कमी करनी पड़ेगी। ये चीज समझो। सही है। ट्रेन की चाल मैं लिख रहा हूं, ट्रेन की चाल 0 करने के लिए 24 गति कम करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी 24 गति? क्योंकि 24 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी गति सवाल में दी है। अगर मुझे 24 गति कम करनी है तो देखो कितनी गति कम कर दी मैंने? यहाँ 24 बराबर, देखो गति में कमी बराबर 2 ये वाला इंटू डिब्बों की संख्या। अब यहाँ से क्या होगा? डिब्बों की संख्या तो हमें पता नहीं, डिब्बों की संख्या निकल जाएगी। अगर मैं इससे इसे डिवाइड करूं तो 12 बार कट जाएगा। तो स्क्वायर रूट को मैं इधर लाऊंगा तो ये वर्गमूल को अगर मैं इधर लाऊंगा तो वर्ग बन जाएगा। तो सीधा सीधा W बराबर 12 का वर्ग कितना गया? 144 डिब्बे। 144 डिब्बे। मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पर कैलकुलेशन की है। यानी कि अगर ट्रेन के साथ 144 डिब्बे अगर जोड़ दिए जाएं तो उसकी चाल कितनी हो जाएगी? बोलो चाल कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। हमसे पूछा है ज्यादा से ज्यादा कितने डिब्बे ले जा सकती है, तो इस 144 में से एक कम करके लिख दो, 143 ले जा सकती है। क्यों 143? क्यों 144 क्यों नहीं? क्योंकि अगर 144 में डिब्बा लगाओगे तो उसकी चाल क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। जैसे ही एक डिब्बा कम कर दोगे तो चलने लगेगी, और 44 कर दोगे तो कम हो जाएगी। तो इसलिए 143 डिब्बों को वो ले जाएगी। 144 पे उसकी चाल क्या हो रही है? 0 हो रही है। बिल्कुल ठीक है। बढ़िया सवाल था और आसान तरीके से मैंने आपको बता भी दिया। चलिए मैं अगले सवाल की तरफ चलता हूँ। अगला सवाल क्या कहा गया देख लो। देखिए रेस दौड़ वाले सवाल आ गए इसमें ही, दौड़ वाले। 100 मीटर की एक दौड़ में ए बी को 5 सेकंड की शुरुआत देता है, पर दोनों एक ही समय पर दौड़ खत्म करते हैं। ए को दौड़ खत्म करने में कितना समय लगा? अगर बी, यहाँ पे लिखेंगे बी की चाल 5 मीटर प्रति सेकंड है। देखो पहली बात तो इसमें थोड़ा सा एक ये बी का करेक्शन कर लो, और एक ये यहाँ पर 1000 मीटर है ना कि 100 मीटर। ठीक है, ये थोड़ा सी गलती है, मिस्टेक है इसमें सवाल में, सही कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। 1000 मीटर है। ठीक है। अब मेरी बात सुनो, बी की चाल कितनी है? 5 मीटर प्रति सेकंड। अगर मैं बी की बात करूं तो 1000 मीटर को 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जब वो चलेगा तो 200 सेकंड आ जाएगा उसका टाइम। रेस को कितने टाइम में खत्म करेगा वो? 200 सेकंड में खत्म करेगा। ठीक। अब ए की बात अगर मैं करूं तो 200 सेकंड है ना, और देखो ए ने बी को कितनी शुरुआत दी है? 5 सेकंड की शुरुआत दी है। ए ने बी को 5 सेकंड की शुरुआत दी है। अगर इसने 200 सेकंड में खत्म करी है बी ने, तो ए कितने सेकंड पहले खत्म करेगा? 5 सेकंड पहले कम खत्म कर देगा, यानी कि 195 सेकंड। क्लियर। बस 2 लाइनों का सवाल था ये, समझो कैसे। 5 सेकंड की शुरुआत दी है, यानी कि ए तेज है, ए को 5 सेकंड कम लगेंगे। क्यों उसका कम लगेंगे? क्योंकि रेस जो है एक साथ खत्म करी है दोनों ने, एक समय पर दौड़ खत्म करते हैं, ये चीज मैन है। दौड़ उन्होंने साथ साथ खत्म करी है। ए ने बी से कहा कि भाई 5 सेकंड तू दौड़ ले। बी 5 सेकंड तक दौड़ता रहा। 5 सेकंड, जैसे ही 5 सेकंड हो गए ए ने भी दौड़ना शुरू कर दिया। अब
5 सेकंड को तो अलग हटा दो, अब दोनों एक साथ दौड़ रहे हैं और दौड़ भी एक साथ ही खत्म कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो 5 सेकंड उसने बी को पहले दिए थे, तो ये बी ज्यादा लेगा और ए कम लेगा, तो इसीलिए ये 200 सेकंड और ये 195 सेकंड। तरीका नंबर फर्स्ट था ये। तरीका नंबर सेकंड भी बताऊं? बताओ। तरीका नंबर सेकंड भी बता दूं? बता देता हूं, चलो देखो सेकंड तरीका क्या है। हर सवाल के कई कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हें 2 तरीके तो कम से कम बताऊंगा ही। ठीक है, 1000 मीटर की दौड़ थी। ठीक है, कितने की? 1000 मीटर की। 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से अगर मैं इसे 5 सेकंड दौड़ाऊं तो कितने मीटर दौड़ जाएगा ये? 25 मीटर। कौन? बी। बी ने कितनी दूरी तय कर ली होगी 5 सेकंड में? 25 मीटर। मैंने मान लिया 25 मीटर की दूरी ये है, और टोटल दूरी कितनी थी हमारे पास? 1000। तो बाकी ये दूरी कितनी हो जाएगी? 975 मीटर। क्लियर? 1000 मीटर में से 25 मीटर की दूरी बी ने यहां तक तय कर ली। बी यहां पर है अब, और ए यहां पर है। अब जो दौड़ जो खत्म हो रही है वो समान समय पर एक साथ दोनों खत्म कर रहे हैं। ठीक है, एक साथ खत्म कर रहे हैं दौड़। चलो, अब ए यहां पर है और बी यहां तक आ चुका है। अब ये जो 975 है, ये 975, अब जो बी दूरी तय करेगा, बी जो दूरी तय करेगा वो अपनी चाल से ही तय करेगा। कितनी चाल है उसकी? 5 मीटर प्रति सेकंड। 5 मीटर प्रति सेकंड है, और दूरी कितनी तय करेगा? 975। तो 5 मतलब दूरी बटा समय, मैंने ये कर दिया, सॉरी दूरी बटा चाल, तो यहां से क्या निकल जाएगा? समय निकल जाएगा। लो, मैं यहां पर ही लिख रहा हूं, समय बराबर, बी के लिए लिख रहा हूं ये, समय बराबर दूरी बटा और चाल। अगर मैं इसे डिवाइड करूं तो 5 कम 5 कितना बचा? 4 5 ने 45, 5 पंजे 25, 195 सेकंड लगे। कहां से? यहां से दौड़ खत्म करने में। यहां से नहीं, ये तो 25 मीटर पहले चल आया है ना। कितने सेकंड लगे यहां से? 5 सेकंड। 5 सेकंड, ये तो 5 सेकंड की बात खत्म हो गई। अब यहां से जब वो चला है तो उसे 195 सेकंड लगे हैं। तो ए भी तो जब ही चला है तो ए को भी कितने लगे होंगे? यहां से यहां तक 195 सेकंड। ए ने यहां से यहां तक पूरी दूरी 195 सेकंड में तय की, और बी ने यहां से यहां तक की 195 सेकंड में तय की। तो ए ने जो रेस खत्म की है वो 195 सेकंड में खत्म की है। ठीक है, अगर तुमसे यहां से बी का समय पूछा होता तो तुम क्या करते? 195 सेकंड तो ये चला बाद में, और 5 सेकंड ये चला है, तो 5 इसमें जोड़ देते, कितना हो जाता? 200 सेकंड। यानी कि बी ने 200 सेकंड में और ए ने 195 सेकंड में। क्लियर? 2 तरीके से मैंने आपको ये सवाल करा दिया है। दोनों तरीके में से एक ना एक तरीका तो डेफिनेटली आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ए बी से 5/3 गुना तेज है। पहले तो ये समझ लो 5/3 गुना तेज का मतलब क्या है। कौन तेज है? ए। तो ए बराबर मैं 5 मान लेता हूं और बी बराबर 3। ठीक है, क्या है ये? सही से लिखता हूं, देखो पहले क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूं। दौड़ में 60 मीटर, दौड़ में 60 मीटर की शुरुआत दी किसने? ए ने बी को। दौड़ की लंबाई ज्ञात करो अगर दोनों एक ही समय पर दौड़ खत्म कर रहे हैं। सबसे पहले तो मेरे पास चाल दे दिए ए और बी की। कैसे? ए बी से 5/3 गुना तेज है। तेज का मतलब क्या? उनकी चाल तो हो गई, तो ए की वैल्यू 5 हो जाएगी, बी की वैल्यू कितनी? 3 हो जाएगी। ठीक है, ये क्या है तुम्हारे पास? चाल। अब जब तुम्हारे पास चाल दी गई है तो दूरी निकाल सकते हो। मान लिया मैंने ये x है और ये भी x है, 5x और 3x मान लिया, तो दूरी क्या हो जाएगी? दूरी क्या हो जाएगी? दूरी का अनुपात समान रहता है। चाल से जब भी हम दूरी निकालते हैं तो उसका अनुपात समान रहता है। ये मैं तुम्हें पहली क्लासों में पढ़ा चुका हूं। अब मेरी बात सुनो, दूरी कितना अंतर है इसमें? 2 का, यानी कि ए जो है 2 दूरी ज्यादा तय कर रहा है किससे? बी से। लेकिन मेरी बात सुनो, ए ने बी को एक दौड़ में 60 मीटर की शुरुआत दी। 60 मीटर की शुरुआत दी, तो जो शुरुआत दी है वही ये क्या है? अंतर है। 2 यूनिट बराबर 60 मीटर। 60 मीटर। ठीक है, अब 1 यूनिट बराबर 30 मीटर। अब ये बताओ, ये मैंने 2 के बराबर जो रखा समझ में आया कि नहीं? नहीं आया होगा। मान लो ये 100 मीटर की रेस है। 100 मीटर में से ए ने बी को 60 मीटर की शुरुआत दे दी, तो अब ए यहां पर है और बी यहां पर है। ठीक है,
तो ए बी से कितनी दूरी ज्यादा तय करेगा? ये 40 दूरी मान रहा हूं मैं, 40 मीटर 100 में से। तो बी तो 40 तय करेगा और ए पूरी 100 तय करेगा। तो कितनी ज्यादा तय कर रहा है वो? 60। और यहाँ पर कितनी ज्यादा तय कर रहा है? 2, है ना। तो 2 यूनिट के बराबर मैंने क्या रख दिया है? 60 रख दिया है, बस और कुछ नहीं किया है इसमें। क्लियर? क्लियर हो जाना चाहिए। एक्स है साथ में तो एक्स लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लो एक्स लगा दिया मैंने। अब एक्स की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारे पास? 30 मीटर आ गई। कितनी? 30 मीटर। तुमसे क्या पूछा है? दौड़ की लंबाई बताओ। दौड़ की लंबाई कितनी होगी? दौड़ की लंबाई कितनी होगी बताओ? यही तो होगी 5x। 5x ऐसा मत कर देना, 5x प्लस 3x 8x कर दो। पूरी जो दौड़ है वो 5x है। पूरी जो दौड़ है वो 5x है। 3x तो ये वाली दूरी है, ये वाली खाली ये वाली, ये 3x है और ये 2x है। पूरी दौड़ जो है वो 5x है। तो मैं यहाँ से 5x की वैल्यू निकाल दूंगा, कितनी हो जाएगी? 150 मीटर। यानी कि पूरी जो दौड़ है वो 150 मीटर की है। बताओ कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी से इस क्लास को खत्म करेंगे और इस क्लास के साथ साथ इस चैप्टर को भी खत्म कर देंगे आज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। 100 मीटर की एक रेस में ए की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। बी को 8 मीटर की शुरुआत देकर उसे भी 8 सेकंड से हरा देता है। बी की चाल बताओ। पहले तो उसने 8 मीटर की शुरुआत दे दी और 8 सेकंड से ही क्या कर दिया? फिर उसे हरा भी दिया है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, 100 मीटर की दौड़ है, ठीक। ए की चाल तुम्हें दिया है कितना? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन सब तो मीटर और सेकंड में है, तो इसे भी क्या बना लेंगे हम? मीटर प्रति सेकंड बना लेंगे। काय से गुणा करके? 5/18 से 25/18 मीटर प्रति सेकंड। कुछ लोगों की समझ में ये नहीं आया होगा 5/18 से गुणा क्यों किया। भाई मेरे 5 किलोमीटर प्रति घंटा था, मैंने 5 मीटर प्रति सेकंड बना दिया इसको, ठीक है। काय से? 5/18 से गुणा करके। ये सब चीजें समझने के लिए आपको सारी क्लासेस शुरू से देखनी ही पड़ेंगी, ठीक है। 25/18 मीटर प्रति सेकंड क्या आ गई? उसकी ए की चाल आ गई, ठीक। ए की चाल 25/18 मीटर प्रति सेकंड है। अगर मैं बात करूं, दूरी मुझे दिया है, क्या दिया है? दूरी 100 मीटर, है ना। 100 मीटर दिया है दूरी, और चाल क्या है मेरे पास? 25/18। मैं यहां से क्या निकाल रहा हूं? समय निकाल रहा हूं, ठीक है। चाल बराबर दूरी वाले बटे समय से यहां से क्या निकाल रहा हूं? समय निकाल। 25 चौका 100, 18 चौक 72 सेकंड। यानी कि जो ए ने दौड़ कंप्लीट करी होगी वो 72 सेकंड में करी होगी। कितने सेकंड में? 72 सेकंड में। अब मेरी बात सुनो, 100 मीटर की तो मेरी दौड़ थी पूरी। कितनी थी? 100 मीटर की दौड़ थी। 8 मीटर की उसे शुरुआत दे दी, 8 मीटर उसे आगे खड़ा कर दिया मतलब। तो इसमें से 8 तो वैसे ही कम हो जाएगा। कितना बचा? 92 मीटर। यानी कि बी जो दूरी तय करेगा वो 92 मीटर की दूरी तय करेगा। शुरुआत का मतलब ये है उसे 8 मीटर आगे खड़ा कर दिया है, 92 मीटर। अच्छा, उसे ए को कितना समय लगा है? 72 सेकंड, है ना। तो अगर ए बी को 8 सेकंड से हराएगा तो यानी कि 72 सेकंड में इसने खत्म कर दी, और बी 8 सेकंड बाद खत्म करेगा, तभी तो 8 सेकंड से हरा पाएगा। 72 सेकंड में ए खत्म कर लेगा, लेकिन बी 72 सेकंड के 8 सेकंड बाद खत्म करेगा। तो मैं इसमें 8 और जोड़ दूं, कितना हो जाएगा? 80 सेकंड। ये बी का टाइम है, बी का टाइम, बी का समय। बी जो समय लेगा वो 80 सेकंड का समय लेगा, और ये ए का समय हो जाएगा। 72 सेकंड क्या है? ए का समय। यहां तक समझ में आया? अब एक बात बताओ, दूरी है तुम्हारे पास और समय भी है तुम्हारे पास, क्या निकल जाएगी यहां से? चाल। चाल बराबर दूरी बटा समय। समझ में आया? 92 किलोमीटर की दूरी बी 80 सेकंड में पार करेगा। अब इसे डिवाइड कर लो। 8 कम नहीं, 4 दूनी 8, सॉरी 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड। 23/20 मीटर प्रति सेकंड इसका आंसर हो जाएगा फाइनल। उम्मीद है आपको ये सारे सवाल जो भी मैंने कराए समझ में आए होंगे। तो अगर आपने सारी क्लासें ली हैं तो ये चैप्टर आपका क्लियर हो चुका होगा, इसमें कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।